नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ नौजवानों में गुस्सा। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को नौजवानों के गुस्से से नेपाल सुलग उठा। सड़क से संसद तक भारी हंगामा हुआ। आक्रोशित नौजवान संसद परिसर में घुस गए। इस दौरान कई शहरों में पुलिस से झड़प और गोलीबारी में 19 की मौत हो गई, जबकि 350 से अधिक घायल हैं। कई स्थानों पर सेना तैनात कर कर्फ्यू लगाना पड़ा। जेन जेड के बैनर तले काठमांडू में स्कूली छात्रों समेत हजारों युवा संसद भवन के सामने एकत्र हो गए और सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने की मांग करने लगे। इस दौरान युवा सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जब कुछ आंदोलनकारी संसद परिसर में घुस गए तो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलानी पड़ी। इससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग हम पर फैसले थोप नहीं सकते। वे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों को दबाना चाहते हैं। बता दें, नेपाली अखबार हिमालयन टाइम्स और स्थानीय समाचार पोर्टल घबराहट ने स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि 19 लोग मारे गए हैं। सरायकेला में राशन लाने गई नाबालिग से गैंगरेप। सरायकेला खरसावा के दलमा जंगल में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे 2 युवकों ने राशन लाने गई आदिवासी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं उसकी सहेली भागने में कामयाब रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। एसपी मुकेश ने बताया है कि घटनास्थल की जाँच के लिए रांची से एफएसएल की टीम बुलाई गई है। पीड़िता की सहेली ने बताया है कि वे दोनों साइकिल से राशन लेने चाकुलिया गांव गई थी। वहां से लौटने के क्रम में मकुला कोचा स्थित हिरन पार्क से आगे बढ़ते ही 2 युवक उन्हें पकड़ने को बढ़े। वह किसी तरह भागने में सफल रही, लेकिन उसकी सहेली को युवक उठाकर जंगल ले गए। इसी बीच इधर से गुजर रहे गांव के ही एक व्यक्ति से उसने मदद मांगी। वह व्यक्ति उसके साथ जंगल में गया, तब तक युवक फरार हो गए थे। जेएसएससी का संशोधित रिजल्ट जारी, 4333 सफल घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को झारखंड प्रारंभिक विद्यालय इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 2023 का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। 11,000 पदों के लिए हुई नियुक्ति प्रक्रिया में 4333 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें 2879 गैर पारा कोटि के और 1454 अभ्यर्थी पारा शिक्षक कोटि के सफल हुए हैं। पूर्व में 4817 अभ्यर्थी सफल हुए थे। बता दें, इसी आधार पर संशोधित रिजल्ट में 484 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पदों में 6667 पद खाली रह गए। इनमें पारा शिक्षक कोटि में कुल 5469 पद में 4015 और गैर पारा कोटि में 5531 पदों में 2652 पद खाली रह गए हैं। पारा शिक्षक श्रेणी में लगभग 73.41% और गैर पारा शिक्षक में 27.94% सीट रिक्त रह गई है। झारखंड के जेलों में कक्षपाल के 1600 पदों पर बहाली जल्द। झारखंड के जेलों में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही कक्षपाल की बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के जेलों में 1634 पदों पर पुरुष और 64 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जेएसएससी को अधिसूचना भेज दी है। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस कक्षपाल सिपाही उत्पाद सिपाही भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। पिछली माह ही इस नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिली है। कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना होगा। शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस कक्षपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। राजधानी को जल्द मिलेंगे 3 और नए फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रांची शहर के 3 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर की कार्य योजना एवं उक्त के डिजाइन से संबंधित प्रेजेंटेशन पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरमो से एसीबी कार्यालय तक आने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा।
मुख्यमंत्री ने अरगोड़ा चौक, कटहल मोड़ एवं करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण परियोजना से संबंधित प्रेजेंटेशन की समीक्षा की। सीएम ने कहा है कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी और उनका समय भी बचेगा। मौके पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार भी मौजूद थे। झारखंड में 4 दिन तक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। पूरा झारखंड 5 दिनों तक तूफान की चपेट में रहेगा। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 सितंबर तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ ही वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में ये बदलाव उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश के 1.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि समुद्र तल पर मानसून ट्रफ इस समय दक्षिण पाकिस्तान और उससे लगे राजस्थान, कच्छप, कोटा, ओराई, सिद्धार्थनगर, रांची, दीघा होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इरफान अंसारी ने कहा, हमें मारकर क्या मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को सोमवार की रात करीब 12 बजे किसी नंबर से फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने धमकी देने वाले से पूरी शालीनता के साथ बड़ी ही भावुक अपील की। उन्होंने कहा है कि आप हमसे मिलिए तो जानिए तो कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हमें मारकर क्या मिलेगा आपको। हमें मारना ही है तो आ जाओ, सामने से मार दो हमको, नहीं रहेंगे और क्या। लेकिन कहना चाहता हूँ, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊँगा। मार दोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मारो तो सामने से मारो, पीछे से मत मारो, ताकि लोगों को लगे कि एक मर्द सेवा करते करते चला गया। लेकिन कहना चाहता हूँ कि मुझे काम करने दो, धमकी देकर मेरा मनोबल मत गिराओ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कल की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि मैंने जीवन में ऐसी बातें नहीं सुनी थी, हैरान रह गया। धमकी देने वाले ने क्या नहीं कहा, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई रहती है, लेकिन इस तरह की बातें करना, धमकी देना खराब लगता है। जब पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव करने आया हूँ तो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करता, लगता है इसलिए मुझे धमकियाँ मिल रही है। आपके घर के पास अब टीबी की पहचान और उपचार। टीबी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। खासकर दूर दराज के गांव देहात में रहने वाले मरीजों को टीबी की जांच व इलाज के लिए अब शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार टीबी की त्वरित पहचान कर अविलंब उपचार सुनिश्चित करने के लिए मरीज के घर तक जांच और उपचार की व्यवस्था पहुंचा रही है। राज्य यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार की जा रही है। इसमें 3 रांची में है, जबकि एक जमशेदपुर में बनाई जा रही है। ये चारों मोबाइल मेडिकल वैन लगभग 7 साल से बेकार पड़ी थी। इसमें एक जमशेदपुर, एक रांची, जबकि 2 NHM कैंपस में रखी बेकार हो रही थी। बता दें, राज्य यक्षमा पदाधिकारी ने चारों को अत्याधुनिक बनाकर यक्षमा उन्मूलन में लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि 3 तैयार हो चुकी है। जमशेदपुर की MMU अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। चारों MMU तैयार होने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री के हाथों इसकी शुरुआत कराई जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल संचालक ने किराए पर रखा था लड़कियां। लालपुर पुलिस ने वर्धमान कंपाउंड में स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट चलाने के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में लड़कियों से देह व्यापार कराने वाला मोजेबुल रहमान और मीना देवी शामिल है। जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी मिली है। पता चला है कि मोजेबुल रहमान ने पश्चिम बंगाल से देह व्यापार कराने की लड़कियों को रांची लाया था। उन्होंने ग्राहकों के अनुसार होटल और उनके घरों में भेजा करता था। ग्राहक से प्राप्त राशि में 50% कमीशन रखकर शेष राशि कोलकाता के सुमोन दा उर्फ राजू को भेजता रहा है। गौरतलब हो कि लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड में स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाने की खबर पर पुलिस की टीम ने रविवार को छापेमारी कर 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया था। सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने को प्रतिबद्ध। राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि प्रदेश सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आंदोलनकारी पेंशन योजना में आंशिक संशोधन किया गया है, यह मुख्यमंत्री की ही देन है। बिरुआ सोमवार को गुआ गोली कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में लाने का कार्य हो रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से झारखंड राज्य की एक अलग पहचान बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना लागू कर गरीबों को घर देने का काम किया। सृजन पेंशन योजना को शुरू किया। साथ में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री अब उज्ज्वला योजना से 2026 तक पूरे झारखंड में बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पलामू में शहीद की विधवा बोली अभियान जारी रहे। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर सोमवार को पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केंदल गांव में कुछ दिन पहले पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हुए 2 पुलिस जवानों के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मंत्री पहले हैदरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेरवा गांव में शहीद जवान संतन कुमार मेहता के घर पहुंचे और शहीद की पत्नी सरिता कुमारी, उनके 2 बच्चे 5 वर्षीय परी तथा 3 वर्षीय राशि, शहीद की मां और उनके अन्य परिजनों से मिलकर ढाढ़स बढ़ाया। इसके ठीक बाद मंत्री बेरवा गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहीद सुनील राम के गांव परता पहुंचे। शहीद सुनील राम के माता पिता, उनकी पत्नी शोभा कुमारी और उनके दोनों बच्चे 10 वर्षीय युवराज और 8 वर्षीय यश राज से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। वहीं दोनों शहीद की शोकाकुल पत्नी ने वित्त मंत्री से कहा है कि अभियान जारी रखने की जरूरत है ताकि समस्या का समाधान निकले और किसी को ऐसी हालात का सामना नहीं करना पड़े। मिड डे मील के बाद पानी पीने गए छात्र की कुएं में डूबने से मौत। खूंटी जिले के मोरहू के हस्सा स्थित राजकीय कृत कन्या मध्य विद्यालय के छात्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान गांव के ही राधो मांझी के 8 वर्षीय सूरज मांझी के रूप में की गई। वह स्कूल में 3री कक्षा का छात्र था। सोमवार को सूरज मांझी स्कूल में मध्याह्न भोजन मिड डे मील करने के बाद कुएं पर पानी पीने के लिए गया था। इसी क्रम में वह कुएं में गिर गया, जिसके बाद कुएं से निकालकर स्कूल प्रबंधन और परिजन तत्काल मोरहू CHC पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धन्यवाद।